नहीं बन सकता है। आओ कसम खाएं कि जो भी लोगों ने तुम्हारी लाशों पे राजनीति बनाई है, ऐसे लोगों को हम किसी भी पंचायती का चुनाव तक ना जीतने दें, और वो चाहे हमारे समाज का व्यक्ति हो। बुद्धिलाल पासी जी को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। बुद्धिलाल पासी जी कितने मामलों में जाते हैं, कितने मामलों में संज्ञान लेते हैं। राहुल गांधी को हम लोगों ने सांसद बना दिया। राहुल गांधी के प्रतिनिधि अभी बने हुए भाई सुशील पासी कितने मामलों को उठाते हैं, विपक्ष में कितना बोल पाएंगे। देखिए, हम इसलिए कह रहे कोई राजनीति पार्टी की राजनीति मत करिए। संगठन चिल्लाते हो, कितने संगठन भाई, उन संगठनों को कौन डोनेशन करता है, कौन 2 रुपए की मदद करता है, जो आप लोग संगठनों के पीछे पड़ जाते हो। हम लोग अपने दम पर निकलने वाले लोग किस तरीके निकलते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कभी ये सोचा है? कभी सोचा है? अगर सोचा हो तो बताओ। अपना पेट काट के समाज की सेवा कर रहे हैं, अपना पेट काट के अपने घर पे समय नहीं दे पाते हैं। कितने लोग समर्थन करते हैं? उन दलालों को आप लोग मदद कर देते हो, उन दलालों की मदद करते हो, उन दलालों को पैसा देते हो जो समाज को लूटते हैं। हम लोग कभी ध्यान देते हो कि हम लोग कैसे चलते हैं? नहीं। अरे सही जगह पे मदद करना सीखो मेरे भाई, सही जगह पे मदद करना सीखो। मतलब हम लोग कुछ कह नहीं पाते तो क्या हमको लोग को आर्थिक समस्या नहीं होती? किस तरीके से होती वो हम लोगों को पता है। लेकिन हमारा कोई भाई ये नहीं सोचता भाई सूरज पासी चल रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। अगर महीने में हम सभी लोग मिलकर अगर 2-2, 500 रुपए की मदद करेंगे तो वो मदद लाखों में तब्दील हो जाएगी। हमारा भाई 24 घंटा अपने समाज की सेवा कर सकता है बगैर किसी हेडेक के। अपने परिवार को भी देख सकता है, अपने समाज को भी देख सकता है। लेकिन हमारे लोग मदद नहीं करते, और जब आप मदद नहीं करते हो तो वही समाज के ठेकेदार जो बने बैठे होते हैं वो समाज को बेचना चालू कर देते हैं। मैं महाराजा सोहेलदेव पासी जी के मुद्दे पर अपने लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखिए, जब से महाराजा सोहेलदेव पासी जी का इतिहास विश्व पटल पे आया और वर्तमान की सरकार जिस राजनीति पे ध्यान देती है, राम मंदिर वाला मुद्दा खत्म हो गया है, तो अब दूसरा मुद्दा महाराजा सोहेलदेव का बनाया गया है, जिसके चलते बहुत सारे लोग, कुछ समुदाय हैं जो महाराजा सोहेलदेव पासी जी की जाति से भी छेड़छाड़ करने काम करते हैं। तो उनको जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र हैं, महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम से जन जागरूकता करना चालू कर दीजिए। नुक्कड़ सभाएं करिए, उनकी वीरता के बारे में बताइए और अवगत कराइए कि आपके पूर्वजों की वजह से पूरा सनातन हिंदू धर्म बचा आज से 1000 साल पहले, और 21 पासी राजाओं की टुकड़ी बना के महाराजा सोहेलदेव पासी जी ने सैयद सलार मकसूद गाजी को चित्तौड़ा झील पे मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब कड़ी 3 साल पहले की कहानी कौन जानता है? नहीं पता, बहुत कम लोग जानते हैं। अरे भैया बोली थे विनय कुमार जी, तुम तो बता, ऐसा लिखते भैया पढ़ाई के लिए बोला करो। अरे हर मंचन में बोले थे, आपका का लागत कि हम नहीं बोली थे? आपका का लागत कि हम नहीं बोली थे पढ़ाई के लिए? आपको तो गलत हुई हो, कितने लोग समझत हुई हैं। 10 बार बताया है, ये चीजें नॉर्मल चीजें न बतावा करो। अगर पूरे भारत में करोड़ों लोग सामाजिक और राजनीतिक हैं तो उसमें 90 लाख लोग शिक्षा पे बोलते हैं, कितने लोग समझ जाते हैं? तब भी मैं बोलता हूँ, ये नॉर्मल कमेंटें मत करिए। मैं बोलता हूँ, बराबर बोलता हूँ, ठीक है भैया? हर मंच पे बोलता हूँ, जहाँ जहाँ बैठक करता हूँ वहाँ भी बोलता हूँ। ये तो कंपलसरी हो गया है कमेंट, ये तो हर एक व्यक्ति बोलता है।
ये तो कमेंट करके आप ऐसा हमें प्रतीत करवाते हो कि मैं बोलता ही नहीं हूँ शिक्षा के ऊपर। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, आपने सांसद जी को ज्ञापन दिया है महाराजा गंगा बख्श रावत जी के द्वार के लिए। रवि पासी जी, लाखन आर्मी, देखिए वो अपनी कोशिश करेंगे, लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। जो लगाएगा उसको हम लोग ले आएंगे, हमको कोई समस्या नहीं है। देखिए विपक्ष में बैठे हुए तनुज पुनिया जी हैं, जो उनसे हो सकता है वो करेंगे, और हमको पूरी आशा है कि वो अपना जोर शोर लगाएंगे और शायद सांसद निधि से द्वार लग जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, और आपका काम था ज्ञापन देना, आपने दे दिया। और एक ज्ञापन जो है आप अपने क्षेत्रीय विधायक साकेत वर्मा जी को भी दीजिए। हमारे लिए पार्टियां मायने नहीं रखती हैं, साकेत वर्मा जी से भी मिलिएगा, अगर समय मिले तो मिलिएगा। बाद में ये कोई ना कहे कि हमारे पास नहीं आए। और अगर साकेत वर्मा जी का क्षेत्र लगता है विधायकी क्षेत्र, तो आप उनको ज्ञापन दीजिए। नहीं तो फतेहपुर में भी जो विधानसभा लगती हो, जहाँ के जो Viधायक हों, उनसे अवगत कराइए। विधायक कोटे में द्वार वार आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो रवि जी इस पे भी ध्यान दीजिएगा। मुकेश सनातनी भैया, अमेठी आए थे होली मिलन समारोह में, तो वहाँ पे संघर्षशील समय था। अब जो वीडियो बनी है आप लोगों से प्रोवाइड हो जाएंगी, और काफ़ी अच्छा होली मिलन समारोह रहा। लेकिन बस वहाँ पे तादाद हमारी लोगों की कम थी। और देखिए, मैं उन मुद्दों पर नहीं बसना चाहता, ज़्यादा उस मुद्दे पर बोलना ठीक नहीं है। और हमको अभी जो हमारे समाज और जो भी वंचित पीड़ित लोगों की समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सैयद सलार मकसूद के समय में जो 1030 1031 में युद्ध हुआ लाखन कोट का, 1030 और 1031, 1034 में बहराइच चित्तौड़ा झील पे युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले जो कसमंडी के राजपासी राजा कंस से युद्ध हुआ और महाराजा लाखन पासी से युद्ध हुआ, तो पहले युद्ध में सैयद सलार मकसूद को पराजय मिली थी, और उनके दो खतरनाक सबसे बड़े सिपा सलार सैयद हातिम और सैयद खातिम राजपासी राजा कंस के हाथों मारे गए थे, जिनकी मज़ारें आज भी कसमंडी में बनी हुई हैं। अगर जिसको यकीन न हो वो जाके देख सकता है। और जिससे बौखलाए कायरतापूर्ण सैयद सलार मकसूद, जो मोहम्मद गजनवी के भांजे थे, महमूद गजनवी के भांजे थे, इनके पिता का नाम सैयद सलार साहू था। कायरतापूर्ण होली के दिन रात में हमला किया गया सैयद सलार मकसूद के द्वारा। महाराजा लाखन पासी और राजपासी राजा कंस, दोनों लोगों के ऊपर हमला किया गया रात में। जो हमारे सैनिक, हमारे राजा त्योहार मना के आराम कर रहे थे, अचानक से ये सूचना मिली, तब भी रणभूमि में जा डटे और बड़ी वीरता से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए महाराजा लाखन पासी, राजपासी राजा कंस। ऐसे प्रतापी कुल में आप जन्म लिए हो, और अगर उनके इतिहास को नहीं जानोगे, उनके इतिहास का बखान नहीं करोगे, तो आपके इतिहास को दबाने वाले बहुत से लोग हैं जो आपके इतिहास को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आधी सेना कसमंडी और लाखनकोट के युद्ध में मार दी गई थी। इतना भीषण युद्ध पासियों से हुआ कि बहराइच पहुंचते पहुंचते उसको 3 वर्ष लगा। सैयद सलार मकसूद को 3 वर्ष लग गया। अंततः जब ये पैगाम, ये सूचना एक पासी राजा जो बाराबंकी में निवास करते थे, उन्होंने युद्ध किया, युद्ध में पराजय हुए, तो तत्काल
महाराजा सोहेलदेव पासी जी के पास बहराइच पहुंचे। बहराइच में महाराज जी को पूरी घटना बताई और उसकी सेना के बारे में बताया। महाराजा सोहेलदेव पासी एक कुशल योद्धा, बुद्धिमान, वीर और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने रणनीति बनाई और जितने उनके स्वजातीय राजा थे 21 पारसी राजाओं की टुकड़ी बनाई, क्योंकि ये बहुत जगह इतिहास में मिलता है कि ब्राह्मण समाज ने महाराजा सोहेलदेव पासी जी का राज तिलक नहीं किया था। जैन मुनियों ने महाराजा सोहेलदेव पासी जी का राज तिलक किया था। जैन मुनि, जैन संप्रदाय और शैव संप्रदाय भगवान शिव के रूपों की पूजा करता है, जानकारी कर लीजिएगा। और पासी समुदाय के लोग भगवान बुद्ध को भी अपना आराध्य मानते हैं, भगवान शिव को भी अपना आराध्य मानते हैं। हम बुद्ध और शिव में कोई फर्क नहीं रखते हैं। देखिए, जो हमें ज्ञान से परिपूर्ण बनाए, सभी प्राणियों को एक समान बताए, भेदभाव का एक भी अंश उसके अंदर न हो, उन एकांतवासी, बैरागी और बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान हमको करना चाहिए। वो चाहे इंसान के रूप में जन्मा हो, चाहे ईश्वर के रूप में जन्मा हो इस धरती पे, मैं सदैव उनको नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए और ध्यान दीजिए। आज मेरे युवा, हमारे समाज के युवा, हमारे समाज की बहनें, हमारे समाज के बुजुर्ग सोशल मीडिया पे आप इस तरीके से अपने इतिहास का बखान कर रहे हो, जिससे अदर समाज के लोग भी आपका सम्मान कर रहे हैं और आपके पूर्वजों का इतिहास समय समय पे बताने का काम कर रहे हैं। भले वो अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, भले वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, लेकिन कम से कम आपके इतिहास को तो बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप अपने इतिहास को जानने के लिए उत्सुक हो और उनको चाहिए अर्निंग, चाहिए फॉलोअर्स, तो हम उनको फॉलोअर्स दे रहे हैं, वो हमको हमारा इतिहास बता रहे हैं। आप हमको हमारा इतिहास बताइए, हम आपको फॉलोअर्स देंगे, हम आपको फॉलो करेंगे। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मैं आपको फॉलो करूँगा, आप मेरे छुपे हुए इतिहास को बाहर निकालने की कृपा करें। मैं मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रतापगढ़ वाले, जो दादाजी की वीडियो डाली। और ऐसे हर एक व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं जो हमारे इतिहास को समाज में, सर्व समाज में बताने की हिम्मत रखता हो, जुर्रत रखता हो। मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा, जरूरत पड़ने पर उनका साथ भी दूंगा। मैं निवेदन करूँगा कि समस्त विश्व के नाग लोग, जितने भी नागवंशी लोग हैं, अब ज़रूरत है एक मंच पे आने की, एक साथ आवाज़ उठाने की। मैं कह देना चाहता हूँ, चाहे आदिवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे विमुक्त हो, चाहे घुमत्तू हो, ये सब नाग कुल की जातियां हैं। आज यादव, पासी, चमार, लोधी, धोबी, दानो, आप समझिएगा, पाल जिनको गढ़लिया कहते हैं, मौर्य, कुशवाहा, प्रजापति, सैनी, ऐसी आप बता दें, थारू, बंजारे, नट और जिनको गुप्त कहते हैं, ऐसी बहुत सारी टाइटल हैं जो नाग वंश से संबंधित हैं। और नागों की कई शाखाएं आज अलग अलग उपाधियों में बटी हुई हैं। हम लोग नागवंशी तछकटाक कुल के लोग, भारशु, देखिए हम लोग नागवंशी भारशु राजपासी परिवार के लोग हैं। हमारा भी नाग का कुल है, हम लोग तछकटाक के वंशज हैं, राजा तक्षक की संतानें हम लोग कहे जाते हैं। तो हमको अपने इतिहास को जानना है, आगे समाज में लेके जाना है। और उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि धर्मवाद की लड़ाई में मत पड़िए। अब आ जाइए
इतिहास को मैंने आपको बताया, भगवान महाराजा सोहेलदेव जी के बारे में बताया, महाराजा लाखन पासी जी के बारे में बताया, राजपासी राजा कंस जी के बारे में बताया। तो ये तो हो गई, इनके बारे में आप चर्चा जरूर करिए। महाराजा सोहेलदेव पासी जी के नाम से जन जागरूकता चालू करिए और कोशिश करिए कि उनके नाम से भी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में मेले लगने चाहिए और उनकी वीरता का बखान होना चाहिए। और मैं जो बराबर महाराजा सोहेलदेव पासी जी को राजभर कह रहे हैं, देखिए प्राचीन भर अभी लोग हैं और महाराजा त्रिलोकचंद पासी जी ने राजपासी टाइटल एडॉप्ट किया था, अर्क उपाधि ग्रहण की थी और राजपासी से पासी ये शब्द होते चले आए। तो आप समझ लीजिए कि उनके समय जो अभय चंद और निर्भय चंद थे, हमारे ही भारसू की शाखा थे, उन्होंने कई विवाह अंतरजातीय किए, जिसकी वजह से महाराजा त्रिलोकचंद पासी नाराज हो गए और उनको समाज से बहिष्कृत किया। और खुद अर्क का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य की किरणों से जैसे तेज बलशाली लोगों को अर्क और राजपासी की उपाधि दी। राजपासी का मतलब तलवारधारी योद्धा, रक्षक। तो राजपासी, पासी ये टाइटल हमारे लोगों के चलते गए और उसमें कई टाइटल नीचे बढ़ते गए। तो देखिए आज भी मुस्लिम भाइयों से पूछोगे तो असली भर पासियों को बताएंगे। और उसके बाद देखिए कुछ कड़ी रह गई थी महाराजा सोहेलदेव पासी जी के बाद 150 साल तक कोई विदेशी आक्रांता नहीं आता है। उसके बाद सन 1300 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और बहराइच का दौरा करता है और सैयद सलार मकसूद की कब्र पर जाते हैं। उनको इस्लाम धर्म का सच्चा सिपाही घोषित करके गाजी की उपाधि देते हैं और उनकी कब्र को मजार में, मकबरे में तब्दील करवाते हैं और वहां से आदेश करते हैं कि जितने भी धार्मिक युद्ध में, जिसको जिहाद कहते हैं, जिन्होंने जो भी सिपा सलार, जो भी सरदार इस धर्म के युद्ध में मारे गए हैं, महाराजा सोहेलदेव पासी जी के हाथों से, राजपासी राजा कंस के हाथों से, महाराजा लाखन पासी जी के हाथों से, उनकी कब्रों को मजारों में तब्दील कर दिया जाए और उनको इस्लाम धर्म का सच्चा सिपाही घोषित करके उनकी पूजा हो। सन 1300 ईस्वी से कब्रों को मजारों में तब्दील करना चालू कर दिया गया, जो आज तक चला आ रहा है। ये सत्यता है, इसको आप समझिएगा, यह सत्यता है। और देखिए मैं हर धर्मों का सम्मान करता हूँ, इस पे कोई अन्यथा न ले, लेकिन अगर कोई हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को नष्ट करना चाहेगा तो मैं बिल्कुल उस व्यक्ति को सम्मान नहीं दूंगा, उसका विरोध करूंगा और जरूरत पड़ेगी हर संभव कार्य करने के लिए चट्टान की तरह सामने खड़ा मिलूंगा। इसलिए जो भी भारतीय संविधान के तहत इस भारत में चाहे जिस धर्म का व्यक्ति रहता हो उसका सम्मान है, वो हमारा भाई है। लेकिन कोई भी विदेशी आक्रांता को कृपया करके महान ना बताए, वो चाहे जिस जाति धर्म में जन्मा हो। क्योंकि भारत को लूटने वाले महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, भारत के लोगों की निर्मम हत्या की, बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला। उसके बाद उनके सेनापति सैयद सलार साहू उनसे अपनी बहन की शादी कराता है, जिनसे सैयद सलार मकसूद जन्म लेते हैं और बहुत कम उम्र में
भारत में एक धार्मिक जिहाद छेड़ देते हैं कि मैं पूरे भारत को इस्लाममय करूंगा। उसमें बहुत सारे सनातनी योद्धाओं और सनातनी राजाओं ने समझौता नहीं किया, उनकी तलवार से नहीं डरे, लड़े, वीरगति को प्राप्त हुए। मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी वंदन करता हूँ। जिनको मैं नहीं जानता उनको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत सारे सनातनी हिंदू राजाओं ने मोर्चा खोला, डटे रहे, नहीं हटे, अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो ऐसे वीर योद्धाओं को मैं सदैव नमन वंदन करता हूँ। आप लोग भी उनका सम्मान करिएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, इस समय जो लड़ाई चल रही है मेन मुद्दे की, मैं देखिए भीम आर्मी में भी हमारे बहुत स्वजातीय भाई हैं, बहुत सारे हमारे SC OBC समाज के भाई हैं। देखिए आप कहीं भी बुद्ध कथा की परमिशन लें, किसी भी देवी देवताओं को गाली न दें कृपया करके। भगवान बुद्ध के विचार बताएं, भगवान बुद्ध के विचार बताएं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हमारा संगठन आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन भगवान बुद्ध की कथा के नाम से परमिशन लेने के बाद आप किसी भी जाति धर्म को गाली नहीं दोगे, आप किसी भी हिंदू देवी देवताओं को गाली नहीं दोगे। आप नहीं मानते मत मानिए, लेकिन किसी की आस्था से खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि आप हमारे भाई हो, आप कहीं बाहर से नहीं आए हो। इसलिए हम लोग आपस में न लड़ें। और जो लोग लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो चाहे हिंदू संगठन के लोग हों, चाहे बहुजन संगठन के लोग हों, ऐसे लोगों से सावधान हो, क्योंकि हमारे गरीब लोग मारे जाते हैं, हमारे गरीब लोगों की निर्मम हत्या की जाती है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और रायबरेली इसी युद्ध का शिकार है, सीतापुर इसी युद्ध का शिकार है। ऐसे युद्धों से बचें, मेरा निवेदन है। और अगर भगवान बुद्ध की कथा के नाम से परमिशन लें तो भगवान बुद्ध के विचार बताएं, भगवान बुद्ध के कार्य को बताएं, और भगवान बुद्ध ने कैसे जीवन जीने के लिए बोला है, उन विचारों को समाज में रखने का काम करें, निवेदन है। और एक और धर्म को याद रखें जो चोरी छिपे हमारे समाज में घुसता चला आ रहा है। क्रिश्चियन धर्म जो है समाज को अंदर से खोखला करता चला जा रहा है और अपने अनुयायियों को बढ़ाता जा रहा है, अपने अनुयायियों को बढ़ाता जा रहा है। इस पे हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्रिश्चियन धर्म के जो ठेकेदार बने बैठे हैं पूरे भारत में, मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि इन लोगों को चिन्हित करें, क्योंकि ये लोग दुखती रथ पर नाव रखते हैं, हाथ रखते हैं, देखते हैं कौन पीड़ित है, कौन असहाय है, कौन कमजोर है, उसको पैसे के दम पे उनका माइंड वॉश करते हैं और हमारी सभ्यता से, हमारे संस्कारों से, हमारे कल्चरों से हमको दूर कर देते हैं। रायबरेली में तो भैया बड़े भाई अपराध और अपराधियों का सीमा चरण पर है, वहाँ किसी का डर नहीं और उत्तर प्रदेश सरकार रोकने में नाकाम हो रही है। देखो वहाँ पारसी समाज का हिंदू विरोधी साबित कर दिया गया है और कुछ व्यक्तिगत लोगों के द्वारा वहां पे पारसी समाज को हिंदू विरोधी दिखाया जा रहा है, जबकि पारसी समाज कभी किसी धर्म को नहीं गाली देता है, कभी किसी धर्म को नहीं अपमानित करता है। व्यक्तिगत कुछ ठेकेदारों की मैं गलती मतलब जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं भाई, दोनों तरफ ठेकेदार हैं। ठेकेदारों से मैं अपने गरीब समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, इन लोगों से दूर रहें। और जो रायबरेली की पुलिस है, निर्मम हत्याएं हो रही पारसी समाज की, और मैं अपने पारसी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप 17% नहीं 27% हो पूरे रायबरेली में। आप चाहोगे तो आपका एक विरोधी प्रधान तक नहीं बन सकता है। आओ कसम खाएं कि जो भी लोगों ने तुम्हारी लाशों पे राजनीति बनाई है, ऐसे लोगों को हम किसी भी पंचायती का चुनाव तक ना जीतने दें, और वो चाहे हमारे समाज का व्यक्ति हो। बुद्धिलाल पासी जी को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। बुद्धिलाल पासी जी कितने मामलों में जाते हैं, कितने मामलों में संज्ञान लेते हैं। राहुल गांधी को हम लोगों ने सांसद बना दिया। राहुल गांधी और राहुल गांधी के प्रतिनिधि अभी बने हुए भाई सुशील पासी कितने मामलों को उठाते हैं, विपक्ष में कितना बोल पाएंगे। देखिए हम इसलिए कह रहे कोई राजनीतिक पार्टी
पार्टी की राजनीति मत करिए। संगठन संगठन चिल्लाते हो, कितने संगठन भाई, उन संगठनों को कौन डोनेशन करता है, कौन 2 रुपए की मदद करता है, जो आप लोग संगठनों के पीछे पड़ जाते हो। हम लोग अपने दम पर निकलने वाले लोग किस तरीके निकलते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कभी ये सोचा है? कभी सोचा है? अगर सोचा हो तो बताओ। अपना पेट काट के समाज की सेवा कर रहे हैं, अपना पेट काट के अपने घर पे समय नहीं दे पाते हैं। कितने लोग समर्थन करते हैं? उन दलालों को आप लोग मदद कर देते हो, उन दलालों की मदद करते हो, उन दलालों को पैसा देते हो जो समाज को लूटते हैं। हम लोग कभी ध्यान देते हो कि हम लोग कैसे चलते हैं? नहीं। अरे सही जगह पे मदद करना सीखो मेरे भाई, सही जगह पे मदद करना सीखो। मतलब हम लोग कुछ कह नहीं पाते तो क्या हमको लोग को आर्थिक समस्या नहीं होती? किस तरीके से होती वो हम लोगों को पता है। लेकिन हमारा कोई भाई ये नहीं सोचता भाई सूरज पासी चल रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। अगर महीने में हम सभी लोग मिलकर अगर 2-2, 500 रुपए की मदद करेंगे तो वो मदद लाखों में तब्दील हो जाएगी। हमारा भाई 24 घंटा अपने समाज की सेवा कर सकता है बगैर किसी हेडेक के, अपने परिवार को भी देख सकता है, अपने समाज को भी देख सकता है। लेकिन हमारे लोग मदद नहीं करते, और जब आप मदद नहीं करते हो तो वही समाज के ठेकेदार जो बने बैठे होते हैं वो समाज को बेचना चालू कर देते हैं।